जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे बोला कि जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांड एग्ज़ाम है 2025 का जो 3 अगस्त को यानी संडे को जो हुआ है उसके बारे में कट ऑफ बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ हो सकता है। वैसे तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि एग्ज़िट पोल की तरह है, जो चुनाव के बाद जो एग्ज़िट पोल आता है और 99% वो गलत ही होता है एक तरह से। और जिस तरह से गलत जब होने के बाद मीडिया वाले जिस तरह से अकाउंटेबल अपने आप को नहीं मानते हैं, जिसके लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं, उसी तरह से टीचर्स बहुत सारे जो हैं जो फ्रॉड टीचर्स हैं, मैं ऐसे बोलूँगा, जो सिर्फ आपका पैसा और आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। आपने कब देखा है कि जो कट ऑफ जो टीचर्स और कोचिंग्स वाले बतलाते हैं वो 99% तो गलत उनका भी होता है। पर आज तक क्या एक आपने वीडियो देखा है जिसमें बोलते हैं कि हमने जो बतलाया वो गलत हुआ? ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस कारण से मैं इस चीज़ों पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने 2025 वाले जो अभी जस्ट अपीयर हुए हैं, मन में एक डाउट होता है कि कितना सेफ स्कोर रहेगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरा अनुमान है जो कि गलत भी हो सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी किया। मैं पर्सनली क्वेश्चंस को देखा भी, क्योंकि मैं इस बार तो मैं पेपर नहीं दिया हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर ही सिलेक्ट हो रखा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे बारे में है। मैंने इस बार जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांड का एग्जाम है जिसमें 368 रैंक आया है और मैं अभी एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मैं काम भी कर रहा हूँ। और इन सभी के बारे में देख सकते हो, मैंने एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, नेवी, आईएमयू, एसएसजीडी और बीपीएससी 70th का मेंस, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पे और कुछ स्मार्ट और सही अप्रोच के दम पे एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना होगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा फ्री का बैच था, जो हमने इनिशिएटिव किया था सीएपीएफ 2026 के लिए, अब उसके लिए आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप हमें कोई मैसेज ना करें। वो ग्रुप फुल हो चुका है। अब हम आज के बाद, हम पहले ही बता रखे थे कि हम एग्ज़ाम के बाद हम किसी को इनरोल नहीं करेंगे। तो आप सभी से माफ़ी मांगते हुए फिर से कहना चाहते हैं कि हमारी भी लिमिटेशन है, हमारे पास भी एक फ़िक्स टाइम होता है ड्यूटी के बाद। तो हम 30-35 लोगों से ज़्यादा किसी को मेंटरिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप कहीं और अच्छी जगह पर ट्राई कीजिए और मैं हूँ आपको हेल्प करने के लिए, अगर आप किसी भी अगर मुसीबत में फंसते हो तो। चलिए हम डिस्कस करते हैं कितना कट ऑफ हो सकता है। जैसा कि ये हमारा सेट सी है और क्वेश्चन देख सकते हो, मैं क्वेश्चन देखा हूँ मैथ से। क्वेश्चन जनरली मैं मैथ से ही बच्चों को पढ़ाया करता था पहले। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कितने लेंदी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक चीज़ तो मैं समझ गया कि मैथ्स उतने इस बार ईजी नहीं थे कि लास्ट ईयर का जो पेपर का लेवल था, इस बार का लेवल है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सेम है। लेकिन मैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अगर मैं इक्वलाइज़ करने की कोशिश करूँ तो मैथ इस बार टफ आया है। और जो वन लाइनर जो क्वेश्चन इस बार आए हैं, इसमें आप सीधे सीधे आप हिट नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन के ऊपर आऊँ तो ये मैथ से क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन के आप एक बार में आंसर नहीं निकाल सकते। एलिमिनेशन करना है बहुत मुश्किल है। और इन सब क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे आपने कभी सुना भी नहीं होगा क्या पूछ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। अब इसमें अगर आप मैचिंग कराना हो तो हो सकता है बहुत ही मुश्किल है। जिसने अगर डिटेल में अगर नहीं पढ़ रखा है अगर हिस्ट्री को, तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन देखिए। वन लाइनर है, अगर वन लाइनर है तो इसमें आपको क्या पता है डायरेक्ट हिट करना हो तो बहुत मुश्किल है इसको। वन लाइनर एक क्वेश्चन दिख रहा है, फिर से यहाँ पे देखो स्टेटमेंट बेस्ड है और इसमें एलिमिनेशन अब करना बहुत मुश्किल है। इसमें एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता है। यहाँ भी वन लाइनर है, फिर यहाँ से निकालना मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ से एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के मैं यही बोलूँगा कि इस बार का पेपर जो था, अगर मैं एक लाइन बोलूँ कि अगर हम 2024 और 2025 के पेपर को देखो तो बहुत मायने में 2025 का पेपर मुझे लगता है तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि 24 का पेपर बहुत इजी नहीं था। तभी तो देखा कि कट ऑफ कितना गया था, 97 जनरल का, 85 के आसपास ईडब्ल्यूएस का, 250 की मैं बात कर रहा हूं। फिर भी अगर बात करें तो 24 से कंपेयर में 25 ज़्यादा दिख रहा है टफ़ के मामले में। क्योंकि टफ़ पेपर वो क्या बनाता है, जैसे 2 घंटे के पेपर में मैथ्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। वन लाइनर जो क्वेश्चन एग्जाम में जो फुल टॉस क्वेश्चन बोलते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन अपने आप में डिफ़िकल्ट आ रखा है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में गलती होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा फैक्टर इस पेपर में देखे लग रहा है कि एलिमिनेशन इस बार बहुत मुश्किल है। तो इन सभी को मैं अगर एनालाइज़ करूं तो समझ सकते हैं कि पेपर इतना आसान नहीं था। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ क्या होता है? तो कट ऑफ का डिफिनेशन क्या है? कट ऑफ इज़ नथिंग
just the minimum marks gathered और secured by the last selected candidate। आप समझ गए हो डेफिनेशन क्या है। अब देखो इस बार 357 सीट्स हैं, 357 सीट है। और एक चीज़ मैं सीधे यहाँ पर कहता हूँ कि CAPF 2024, अब इसमें UR का कट ऑफ ऐसे बहुत सारे लोगों को 97 बताया, और EWS OBC का तो 97 ही है, 85 आया। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आएंगे और सीधे उतरे खड़ा कर देंगे और बोलेंगे कि UR का कट ऑफ इसमें 97 है तो थोड़ा सा पेपर टफ है। चलो क्वेश्चन का लेवल 2023 से ऊपर है लेकिन वैकेंसी 2023 के बराबर है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो होगा सो 23 और 24 के बीच में होगा। ये बहुत बकवास वाली बातें हैं। और मान लेते हैं कुछ यूट्यूबर्स अगर बोलते हैं कि इस बार कट ऑफ 98 जाता है। अब भाई उनसे पूछो ना कि 98 क्या बता रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे कैंडिडेट्स, हमारे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। 24 का अगर आप देखोगे कि जो फाइनल अगर कट ऑफ आया वो आया 97, इसका मतलब क्या है, 97 वो नंबर है जो बच्चे फाइनली रिकमेंड हो गए हैं। 97 वो बच्चे नंबर है जो फाइनली स्टूडेंट रिकमेंड हो गए। और 85 EWS कैटेगरी से वो लड़के थे जो फाइनली रिकमेंड हो गए, और जो 515 सीट है इसमें आ गए। लेकिन आप जो भी कट ऑफ हमसे पूछ रहे हो, हमसे जानना चाह रहे हो, किसके लिए आप पूछ रहे हो, 357 वैकेंसीज इंटू 6, ये कितना आ गया। आप मुझसे पूछ रहे हो कि 2142 में आने का क्या कट ऑफ होगा। अब देखो मैं समझाता हूँ कट ऑफ कैसे निकलता है। आप ये देख रहे हो, ये अगर आप देख रहे हो तो क्या है, लिस्ट ऑफ रिकमेंड कैंडिडेट 2024 में जो कितने बच्चे कितना स्कोर किए हैं। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप यहाँ पे एक ही देख सकते हो कि 286 नंबर पर जो अंकित डागर जी हैं वो लास्ट UR कैंडिडेट्स हैं जो इस लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं। नहीं, इसके नीचे भी है, और मैं आता हूँ नीचे, हाँ यहाँ भी एक UR कैंडिडेट दिख रहे हैं, अब इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 का मार्क्स 200 है। अब बहुत हद तक हो सकता है कि या तो इसी कैंडिडेट का या इस कैंडिडेट का, या हो सकता है कि इन कैंडिडेट का पेपर 1 में जो नंबर होगा, वो 97 होगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तीनों का क्यों मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि किसी एक कैंडिडेट का अगर पेपर 1 में 97 हो और पेपर 2 में अगर इन्हीं का मैं अगर देख लेता हूँ, अगर 97 और प्लस यहाँ पे पेपर 2 में 97 होगा तो 194 हो गया होगा, ये भी संभावना है। या हो सकता है कि इन कैंडिडेट का पेपर 1 में 97 होगा और यहाँ पे 92 होगा, मतलब जितना भी होगा कुल मिला के 199 होगा, इन्हीं तीनों कैंडिडेट का होगा। या हो सकता है कि इससे ऊपर किसी एक कैंडिडेट का, तो नीचे से जो कैंडिडेट होगा उनका पेपर 1 में सबसे कम जो होगा इन सभी चारों में से उनका होगा 97 नंबर। और ये वो कैंडिडेट हैं जो फाइनली इस लिस्ट में आ गए हैं, सिलेक्शन लिस्ट में आ गए हैं, जो इस बार का CAPF 2024 का कट ऑफ है। अब समझ में आ गया। तो 97 जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो उन कैंडिडेट का है जो फाइनली रिकमेंड हो गए। अब फिर से आते हैं अब इसमें कि अब जो यहाँ पे आपके एजुकेटर और बता रहे हैं कि इस बार कट ऑफ 95 जाएगा, 96 जाएगा, उनसे एक बार पूछ लो कि वो क्या कट ऑफ बता रहे हैं, क्या फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट बता रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर 2024 में अगर कट ऑफ 97 गया था, ये 97 किसका गया था, 515 इंटू 6 यानी कि 3090 लोगों का लोगों का जब हम कट ऑफ यूट्यूबर जब स्टार्टिंग बता रहे थे उस समय भी वो 95-97 बता रहे थे। नहीं, वो कट ऑफ था मात्र 515 लोगों के लिए। तो अब हम आते हैं कि अगर 2024 में जो लड़के पीईटी और PST के लिए अगर जो बुलाए गए होंगे तो क्या उनका भी नंबर 97 रहा होगा। मतलब पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो नहीं, ये कट ऑफ जो होगा वो 97 से बहुत कम होगा। ये 97 से बहुत कम नंबर होगा। वो हो सकता है कि 91-92 के आसपास रहा होगा, 93 भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अगर जो लोग बोल रहे हैं कि 97 ही कट ऑफ जाएगा तो आप जान लो कि एक तरफ मैं 2024 से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि उसका डेटा है, 515 सीट था और 3090 है। तो आप खुद बताओ कि जो 515 लोगों के लिए जो कट ऑफ होगा पेपर 1 में, वो 3090 लोगों के लिए कैसे, क्या एक ही नंबर पे इतने लोग आ सकते हैं और एक ही नंबर पे इतने लोग आ सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं कैसे समझ गया, क्योंकि मैं 1 साल रिक्रूटमेंट सेल में काम करने का मुझे मौका मिला है। जिस तरह कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, कैसे हम क्या करते हैं, मैं वहाँ पर सीखा है सारी चीज़ें, इसलिए समझा रहा हूँ। तो इस बार जो आप देख रहे हो कि 2142 लोगों का जो कट ऑफ होगा
वो 357 लोगों के लिए पेपर 1 में कट ऑफ कभी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ज़्यादा है तो कट ऑफ कम होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अब सीधे आते हैं, आप समझ गए हो कट ऑफ का झोल क्या होता है। कट ऑफ का झोल यही होता है कि हम पीएसटी के पीटी के लिए जो नोडल एजेंसी आपको बुलाएगी, इस बार का नोडल एजेंसी मुझे नहीं पता है कौन सा है, पिछली बार आईटीबीपी थी, वो अगर 91 कट ऑफ बुलाती है तो ऊपर आप देख लो 2142 लोगों में से लगभग 1200 लोग इंटरव्यू देंगे, यानी कि 1200 लोग तो बाहर हो गए और 1200 में से फाइनली 357 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर उन्होंने 2142 लोगों के लिए 91 कट ऑफ रखा है तो हो सकता है कि 357 लोग जब फाइनली जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ कट ऑफ 95 96 ऐसा जा सकता है, मतलब प्लस होगा, मतलब कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। और 91 कट ऑफ जाएगा कि क्या जाएगा, हम इसी को डिस्कस करेंगे। मुझे इतना टाइम इसी लगा कि आपको समझा दूं कि जो लोग आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ इस बार 97 जाएगा 96 जाएगा, वो कट ऑफ का एक्चुअली रोल नहीं जानते। खैर गलती उनकी भी नहीं है कि आखिरकार एक एजेंसी से जुड़कर, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़कर कभी उन्हें रिक्रूटमेंट कराया नहीं है, कट ऑफ बनाया नहीं है, तो कहाँ से जान सकते हैं। और मुझे ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप राइट, आप यूट्यूब चैनल पे आप पहुंच रखे हो तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकता है, अभी कट ऑफ में क्या बतलाऊंगा आपको, ये कट ऑफ मैं बतला रहा हूँ कि आपको पीएसटी के लिए कॉल आ जाए। और मैं पहले ही बताऊँ कि पीएसटी का कॉल आना और मेरिट इन हो जाना दोनों में अंतर है। और मेरिट इन का एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें पेपर 1 में अगर आप जैसे 2024 में जो कट ऑफ 97 गया था तो सिर्फ उन कैंडिडेट का 97 नंबर लाने भर से मेरिट नहीं आ जाएगा, उनका इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा नंबर होगा, पेपर 2 में काफ़ी अच्छा नंबर होगा। तो पीएसटी के लिए कितना पे कॉल आ जाएगा तो मैं उसके लिए बताऊंगा, और फाइनली मेरिट का कितना आएगा उसके लिए ही मैं बताता हूँ। दोनों के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पे देखो पेपर का लेवल मैंने बता दिया, काफ़ी टफ रहा इस बार भी। 24 के कंपेयर में देखें थोड़ा सा अप ही रहा लेकिन डाउन नहीं रहा। वैकेंसीज जो हैं 2024 से कंपेयर में काफ़ी कम ही कहूँगा मैं, 2023 के बराबर, जहाँ पे 359 2023 में था और इस बार यहाँ पे 357 है, तो नियरली इक्वल ही है। और 2023 का कट ऑफ आपको पता है कि 117 गया हुआ था यूआर का, 2024 में वही कट ऑफ घट के 97 आ गया। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार का वैकेंसीज कम होते हुए, क्वेश्चन का लेवल अप होते हुए, वैकेंसीज का उतना बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स भी काफ़ी एब्सेंट पाए गए हैं बहुत सारे क्लासरूम में। आप कमेंट करके बतलाना कि आपकी क्लास में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, पेपर 1 में कितने अपीयर हुए, पेपर 2 में कितने अपीयर नहीं हुए। क्योंकि कुछ बार सेंटर से ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि पेपर 1 में तो कैंडिडेट्स अपीयर थे, पेपर के लेवल देखिए पेपर 2 में गायब हो गए। चलिए अब सीधे आते हैं इस वीडियो के मेन सोल पे कि क्या है। तो यूआर का कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग इस बार पीएसटी के लिए अगर आपके नंबर अगर 88 नंबर है तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा। अब मैं इतना कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर सारा समझा दिया है और ये कट ऑफ आगे बढ़ेगा अभी मैं बतलाता हूँ। ओबीसी का आपको पता है सेम होने वाला है। और जब जब पेपर का लेवल बढ़ता है, वैकेंसीज ठीक ठाक रहता है, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस आ जाता है। कई बार नहीं भी आया, जैसे 2021 में देखो डिफरेंस नहीं आया था, 2020 में डिफरेंस बहुत ही कम रहा था। इनका कट ऑफ 82 के आसपास जाएगा, एससी का कट ऑफ 80 के आसपास, एसटी का कट ऑफ 81 के आसपास। ये है पेपर 1 में वैसे कैंडिडेट्स का नंबर जो पीएसटी के लिए कॉल आ जाएगा, बशर्ते कि पेपर 2 में भी कुछ अच्छा स्कोर करेंगे ये लोग। पेपर 2 में मिनिमम 50 होता है, 50 से काम नहीं बनेगा। अगर 88 + 50 आएगा तो इससे आपका कॉल लेटर नहीं आ जाएगा, ये भी समझ के चलना है। चलो मैं दोनों बतलाऊँगा। और वही फाइनली जो आपके बहुत सारे जो यूट्यूब आपने वीडियो ऑलरेडी देख रखा होगा और जो वीडियो कट ऑफ आपको सुनने को मिला होगा वो मैं बता रहा हूँ, जो फाइनली मेरिट का होगा, क्योंकि मैंने ऊपर सारा समझा दिया। मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर जो 97 गया था 2024 में यूआर का, और 2023 में 117 जो गया था, वो इस बार कितना हो सकता है। तो इस बार ये 94, मैं +- 2 नहीं करूँगा, क्योंकि +- 2 ही कर दिया तो कुछ उससे मतलब नहीं है। ये 94, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इससे कम ही जाएगा इस बार, 92, 91 भी हो सकता है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एससी का कट ऑफ 87, इनका 88, 89 हो सकता है। क्योंकि एसटी का कट ऑफ क्यों हाई जा रहा है, क्योंकि एक तो इसमें आरक्षण का भी, जैसे मीना आरक्षण काफ़ी एक अच्छा उनका कंपटीशन आता है, और एसटी का जो आरक्षण है ना वो मात्र 7.5% है। यहाँ पे 15% रिजर्वेशन है, यहाँ पे 10% रिजर्वेशन है, यहाँ पे 27% रिजर्वेशन है। ये टोटल चार्ट देखोगे तो 59.5% रिजर्वेशन होता है।
तो इसलिए ऐसा है। रिजर्वेशन अगर 7.5 है तो वैकेंसीज भी कम होगा। ये तो रहा कट ऑफ आपका पेपर 1 के लेकर। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों अलग अलग मैंने क्यों बतलाया है। आपको समझ में आ गया तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 का मैं कट ऑफ बतला देता हूँ। पेपर 1 प्लस पेपर 2 क्या करना है, अगर आप 62 नंबर अगर यूआर में जोड़ देते हो, 62 60 62 नंबर, 62 प्लस मैंने ऊपर जो कट ऑफ बतलाया था जो जनरल का, उसमें 62 नंबर, और इसी के अकॉर्डिंग 60 अगर ओबीसी में हो तो उसमें ही 62, ओबीसी के लिए 62, इसमें 62 या 65 भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे इतना एग्जैक्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। ईडब्ल्यूएस SC ST जो भी होंगे यहाँ पे अगर मोटा मोटी बोले तो 90 प्लस, और यहाँ पे 62 यानी कि 150 आ रहा है। 150 पे भी आपका नहीं कॉल लेटर आएगा। अगर यही कट ऑफ अगर फाइनली आप 160 के आसपास जाते हो तो आपका पीएचडी के लिए कॉल आ जाएगा। और पीएचडी के लिए कॉल आ जाना, मेरिट आना, दोनों अंतर होता है। उसके लिए आपको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना होगा। पेपर 2 में जो आप 62 लिख रहे हैं, 62 की जगह पे आपको कम से कम 75 के आसपास, 80 के आसपास जाना होगा। तो फाइनली जब आप 190 के आसपास पहुंचोगे तो मेरिट में भी आने का चांस रहेगा। और इंटरव्यू में अगर आप 110 नंबर लाते हो, क्योंकि इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिले हैं, तो 300 नंबर पे देखा होगा इस बार मेरिट आ ही गया था बहुत लोगों का। यूआर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जितना डिटेल में समझाने की कोशिश किया, अगर जिनको समझ में नहीं आया वो प्लीज़ पूछें, हमें कमेंट करें कि मैं कहाँ समझाने में असफल रहा। और ये जो चीज़ मैंने आपको समझाया है कि जो 21-2200 का जो पीएचडी के लिए कॉल आता है उनका कट ऑफ, और 300 लोगों का जो फाइनली रिकमेंड होता है उनका कट ऑफ, भाई एक कैसे हो सकता है। मैंने इसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए आपको इतना को समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।